हेलो दोस्तों, ऑप्शनेबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और मैं एक ट्रेडर हूँ। आज इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल की एक्सपायरी के लिए। इससे पहले कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कल की ट्रेड्स को डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट एक्सपायरी को जो भी हमने ट्रेड्स किए थे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे नहीं गए थे और उससे हमको फ्लैटिश क्लोजिंग मिली थी, जो कि 0.15% का प्रॉफिट हुआ था। और उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज के बाद वो 0.1% या 0.08% का प्रॉफिट हुआ था। बट कंसिडरिंग कि लास्ट एक्सपायरी को थोड़ी गलतियां हुई थी और लास्ट एक्सपायरी को इंट्राडे में थोड़े स्पाइक्स थे जो कि गलत भी हुए थे, तो उस कारण हमको प्रॉफिट हुआ। अब कल के लिए हमारे जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े से बुलिश बायस स्क्यूड स्ट्राइंगल है। 41,100 के पुट्स हैं और 40,000 के कॉल्स हैं। और इसका लॉजिक और डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम जैसा कि हर वीडियो में करते हैं, हम निफ्टी को स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी भी एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और हमको एक चीज देखने को मिल सकती है कि लास्ट के कुछ दिनों में हमको निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिला है। कल की स्पीच के बाद मार्केट गैप डाउन खुला था, पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मार्केट खुला उसके बाद कोई फॉलो थ्रू डाउन मूव ही नहीं आया और उसके बाद हमको इंट्राडे में एक अप मूव देखने को मिला। और अगर आप ये चैनल को भी देखते हैं तो ये जैसे अभी ऐसे हर लेवल पे रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर इसमें भी कोई ब्रेकआउट आता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेड देख सकते हैं। तो अभी हमको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट पिछले 3-4 वीक से कंसोलिडेशन में दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसके बाद इनसाइड बार्स बने, फिर एक और कैंडल डाउन साइड में आया, पर इनसाइड बार कोई फॉलो थ्रू डाउन मूव देखने को हमको मिला नहीं। अगर हम निफ्टी को जाके एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि मार्केट अभी भी अल्टीमेटली अगर हम देखें तो एक लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो जब तक मार्केट 17,850 या 17,800 को नहीं तोड़ता है, हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी वो डाउनवर्ड चैनल में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और एक बार हमको 17,800 या 17,850 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में हल्का सा स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगा और उसके बाद हो सकता है कि फॉलो थ्रू अप मूव भी आए। तो हमको जो लेवल इंपॉर्टेंट है अभी के लिए वो है 17,800 और 17,850। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है हम एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे। उसके दो रीजंस हैं। अगर आप अभी डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक चीज देखने को मिलेगा कि मार्केट अल्टीमेटली यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये कैंडल पे ब्रेकडाउन दिया और वो वहाँ पे कोई फॉलो थ्रू डाउन मूव नहीं था। और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड पुल बैक दिया और आप देख सकते हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस था वहीं से हमको एक सेलिंग देखने को मिली। और अल्टीमेटली यहाँ पे भी कोई बजट डे का लो तोड़ने के बाद कोई फॉलो डाउन मूव नहीं आया था। तो अभी मार्केट करंटली रेंज बाउंड दिख रहा है। उसके दो लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो है 17,800 या 17,850 और नीचे में है 17,400। तो मार्केट जब तक ये रेंज के अंदर है हम कोशिश करेंगे कि हम रेंज बाउंड ट्रेड के थ्रू या स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स के थ्रू ट्रेड करें। अगर एक बार हमको मार्केट ये दोनों लेवल में से कोई भी लेवल तोड़ता है और उसके बाद हमको क्लोजिंग देता है तो अपसाइड में हम एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। अभी कल की एक्सपायरी के लिए हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम पहले 15 मिनट पे हम पिछले 3-4 दिन का एनालिसिस देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट वन वे डाउन जा रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, फिर उसके बाद अगले दिन फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और वन वे मार्केट कोई भी प्रीवियस डे हाई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। और ये यहाँ पे कंटिन्यूस गैप गैप डाउन के थ्रू सेलिंग देखने को मिली। बट अल्टीमेटली लास्ट में जब मार्केट को ऊपर जाना था तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया। तो जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मार्केट को अगर डाउन मूव के बाद ऊपर जाना है तो वो एकदम ऐसे वी शेप में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। इंस्टेड वो एक नीचे जहां पे भी बॉटम बनाएगा वहां एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली उसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ। और आप अगर हम मैं ये चार्ट को रिमूव करता हूँ अभी के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और नीचे में हमको कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट था। तो अभी आप वही कंडीशन देख सकते हैं कि जब मार्केट ने बॉटम बनाया तो 3-4 बार एक ही लेवल को रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पे थर्सडे के दिन यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए थे इंक्लूडिंग मी। मैं भी यहाँ पे ट्रैप हुआ था क्योंकि लास्ट थर्सडे को मार्केट ने एक बहुत बियरिश क्लोजिंग दिया था और उसके बाद अगले ही दिन हमको एक 0.86% का गैप अप देखने को मिला और उसके बाद फॉलो थ्रू अप मूव।
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे भी गैप अप देखने को मिला। और आज जब यूएस फेड हेड की स्पीच के बाद जब उन्होंने बोला कि लास्ट के जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो एक्चुअली लेस एंटिसिपेटेड हैं और हो सकता है कि हमको आगे जाके और इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़े, और वो शायद हो सकता है कि रेट ज्यादा भी हो। तो उस स्पीच के कारण कल रात को यूएस मार्केट्स में भी सेलिंग देखने को मिली और अल्टीमेटली हमारे मार्केट भी आज गैप डाउन के थ्रू खुले। पर आप एक चीज देख सकते हैं कि कभी भी मार्केट अगर अल्टीमेटली प्रीवियसली बुलिश था और अगर गैप डाउन देखने को मिला, तो जिसने भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस की होगी उसको एक अपॉर्चुनिटी और मिली। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो भी नहीं टूटा और उसके बाद हमको एक अप मूव देखने को मिला। और अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आके जो कि 5 मिनट है उस पर अगर आके हम इंट्राडे स्ट्रक्चर देखें, तो आप देखिए कि फर्स्ट 5 मिनट में सेलिंग देखने को मिली, गैप अप खुला मार्केट, उसके बाद नीचे गया। पर वो कैंडल का हाई और लो भी अगर आप मार्क करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वो कैंडल का हाई था और ये कैंडल का लो। तो इसके नीचे भी कोई क्लोजिंग नहीं मिली और आप देखिए अगले ही दो कैंडल में मार्केट ने पूरा वो सेलिंग ऑब्जर्व किया। और उसके बाद हमको यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया था कि अल्टीमेटली अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता नहीं है आज तो हमको एक अपमूव देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके बाद ही मार्केट वन वे ऊपर जाता तो वो ज्यादा ही ऑब्वियस होता। तो मार्केट ने यहाँ पे इनिशियली बहुत लोगों को ट्रैप किया, फिर अल्टीमेटली जैसे ही ये लेवल टूटा तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया और उसके बाद लास्ट के कुछ 15-20 मिनट्स में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो अब कल के लिए हमारे एक्सपायरी के लिए ट्रेड्स अगर निफ्टी में हमको ट्रेड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमको ब्रॉडर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा जो कि है 17,800 या 17,850। तो जब तक हमको वो लेवल टूटने को देखने को नहीं मिलते हैं जो कि 17,850 लेवल मार्क करते हैं अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट इनिशियली, तो अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं रेंज बाउंड ओपन होता है और उसके बाद ऊपर में 17,850 तोड़ता है, उसके दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन की मार्केट फ्लैट खुले और उसके बाद हमको 17,800 को ब्रेक करे, तो वहां पे एग्रेसिव बाइंग आएगी, हम इसको मार्क करेंगे। तो 17,800 अगर कल गैप फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट 17,800 को तोड़ता है तो हमको एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। और दूसरा केस सिनेरियो है कि जैसा हमको लास्ट में मोमेंटम देखने को मिला कि मार्केट कहीं अबव 17,800 ओपन हो और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे कंसोलिडेट करे और हो सके कि बेयर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे अल्टीमेटली उसको सेलिंग देखने को मिले। तो आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो अपसाइड में है 17,800 और डाउन साइड में हमको जो लेवल इम्पोर्टेंट है वो आज का लो है। उसका आज का लो का इम्पोर्टेंस ये है कि आज अगर मार्केट को अगर अल्टीमेटली वो जो यूएस मार्केट में करेक्शन आया कल और उसकी वजह से अगर गिरना होता तो अल्टीमेटली आज का लो ब्रेक होगा। तो नीचे में 17,600 जो कि हमने आज ब्लॉक में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको जैसे वीकली एक्सपायरी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, पर अगर आपको हर डे का मार्केट ओवरव्यू चाहिए तो ऑप्शनेबल की साइट पे जाके आप ब्लॉक पढ़ सकते हैं। तो 17,600 आज सुबह में हमने डिस्कस किया था कि 17,600 अगर टूटता है तो ही हम बेयरिश होंगे। उसके बाद आप देखिए कि 17,600 को इसने टच किया और वो ऊपर गया। अब यहाँ पे 17,600 कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट ये दोनों लेवल में कहीं ओपन होता है तो जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटेंगे हम कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि यही रेंज में कहीं ओपन हो और उसमें आपको स्पाइक्स देखने को मिले, मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो, और अल्टीमेटली अगर ये दोनों लेवल नहीं टूटते हैं तो मार्केट फ्लैट ही क्लोज होगा कल। और अगर कल यहाँ पे कहीं ऊपर ओपन होके नीचे आता है तो आप विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस बियरिश ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक गैप अप के साथ कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है और अल्टीमेटली अगर वो वापस वहां एंटर करता है तो वहां पे हमको बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम जैसा कि स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, और कल के लिए हमारे ट्रेड्स हम डिस्कस करें तो कल के लिए मेरा व्यू थोड़ा सा फ्लैट बुलिश ओपनिंग के लिए है और अल्टीमेटली फ्लैटिश व्यू है। मैंने कैरी किया है 41,100 के पुट और 42,000 के कॉल। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि ये जो लेवल था 41,800 या 41,600 का, यहाँ पे आके मार्केट ने यहाँ पे इनिशियली एक डाउनवर्ड पिवट किया था, उसके बाद यहाँ पे हमको ब्रेकडाउन भी देखने को मिला और अभी तक मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है जो कि 41,800 या 42,000 है,
तो हम एग्रेसिवली बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। और आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जैसे इसको हम डिटेल में एनालाइज करें तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जूम करके भी देख सकते हैं कि मार्केट ने इनिशियली, लेट्स डिस्कस दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट ने पिवट किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके ये लेवल पे कंसोलिडेट किया। अब किसी भी लेवल के आसपास आके अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या वहां से पिवट कर रहा है तो वो लेवल बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद अपमूव दिया, वापस जब नीचे आया तो यहीं से मार्केट ने एक पुल बैक दिया और अल्टीमेटली यहाँ पे अडानी के कारण ये यहाँ पे गिरावट आई थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट वापस ऊपर जाके सिमिलर कंसोलिडेशन उसने दिया, तो जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी कोई ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग के थ्रू आता है वो अल्टीमेटली सस्टेन नहीं करता है, तो उसके बाद हमको वन वे सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो उसका एग्जांपल है ये वाला सेलिंग। तो अभी हमारे लिए कल के लिए हमारा व्यू ये होगा कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और उसके बाद 41,700 या 41,750 को तोड़ता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी या बुलिश ट्रेड देखेंगे। फ्लैटिश ओपन होने के बाद अगर ये लेवल तोड़ता है तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। उसके दो रीजंस हैं कि अगर फ्लैटिश ओपन होने के बाद इनिशियली बेयर्स विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन बट अल्टीमेटली इफ दे लूज देन देयर कैन बी चांसेस कि शॉर्ट कवरिंग रैली आए या हमको एक फ्रेश बिल्डअप भी देखने को मिले। और नीचे की साइड में हम अगर कोई लेवल देखना पसंद करेंगे तो वो है 41,000 या उससे भी पहले अगर आपको देखना है क्योंकि कल की एक्सपायरी के लिए लो प्रीमियम है तो आप 41,250 को भी देख सकते हैं या आज के लो को भी आप देखें तो 41,100। अभी अगर हम कल की एक्सपायरी के लिए फ्रेश व्यू बनाने के लिए या इंट्राडे में आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कल की एक्सपायरी या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को जज करें। उससे पहले आप कुछ दिन पहले जाके आप अगर एनालाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वन वे मार्केट गिर रहा था, मार्केट यहाँ आया उसके बाद एक पुल बैक दिया और अब जब मार्केट को गिरना होगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला मूवमेंट का स्ट्रेच बड़ा होता है और अपसाइड पुल बैक छोटे, फिर वापस एक मूवमेंट आया और अल्टीमेटली जब मार्केट को एक बॉटम बनाना था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला, ये लेवल पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। और अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए थे, ये जबकि एक रीटेस्ट ही था पर क्योंकि थर्सडे की क्लोजिंग बहुत वीक थी, यहाँ पे मार्केट इनिशियली ये प्रीवियस डे के आसपास कहीं ओपन हुआ और हाई पे रिजेक्शन लेके वो अल्टीमेटली नीचे गया और जब ये ओपन ऑफ द प्रीवियस डे टूटा था तो बहुत लोगों ने ये सोचा था कि शायद वापिस इस रेंज में गिर के एक बेयरिश मूव देखने को मिलेगा, पर नेक्स्ट डे ही हमको एक अच्छा खासा गैप अप और रैली देखने को मिला। तो ये केसेस में आप कोई भी फायर फाइटिंग नहीं कर सकते हो, आपको एक ही चीज है कि आपको लॉस लेना पड़ेगा उस दिन अगर आपका व्यूज गलत जाता है। बिकॉज लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पे आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली आपकी कॉल सेल को एग्जिट करने की और अल्टीमेटली आप थोड़े कंफर्टेबल हो गए आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया तो ये वाले मूव पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपकी 1-2% या 3% ऑफ कैपिटल भी लॉस हो सकता है। तो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि अल्टीमेटली लास्ट 2-3 डेज से एक बुलिश स्ट्रेंथ मार्केट में है। अभी कल के लिए हमारा व्यू जो है इसको हम एनालाइज करेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में जब एक ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, मार्केट गैप डाउन खुला फिर भी ये वाला लेवल रिस्पेक्ट किया 41,150। तो 41,150 कल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 41,150 अगर कल किसी भी टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट अगर टूटता नहीं है तो हम अल्टीमेटली रेंज बाउंड टू बुलिश ही प्ले करेंगे और अपसाइड में हम 41,700 को कंसिडर करेंगे। 41,700, तो 41,700 को हम कंसिडर करेंगे और अगर कल मार्केट कहीं लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो में अगर कल मार्केट कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, लेट्स से कि मार्केट कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देके अल्टीमेटली अगर इन दोनों लेवल में से किसी भी एक लेवल को तोड़ता है तो हम तब एग्रेसिव डायरेक्शनल प्ले करेंगे, अदरवाइज हम रेंज बाउंड ही प्ले करेंगे। और अगर कल मार्केट दूसरे केस सिनेरियो में लेट्स से कि मार्केट कहीं यहाँ अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल ओपन होता है केस सिनेरियो और गैप अप के थ्रू, क्योंकि आज हमको अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी और एक यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे आता है, तो उस केस में हम थोड़ा बेयरिश बायस के साथ ट्रेड करेंगे। दो लॉजिक उसके हैं कि एक गैप अप हुआ था उसके बाद भी कोई फॉलो थ्रू मूव देखने को नहीं मिला और अल्टीमेटली वो वापस रेंज में गिर गया, तो ऐसे मूव्स में फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस में हमको इंट्राडे में भी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये दो केस सिनेरियो। और जैसे कि हमने बोला था कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो 41,100 के पुट्स हैं और 42,000 के कॉल्स हैं। तो अब अगर मार्केट कल 41,750 या 41,800 को नहीं तोड़ता है
तो कॉल्स में आई वोंट बी अफ्रेड टू होल्ड इट, बट पुट साइड में क्योंकि लेट्स से मार्केट रेंज में कहीं खुलता है और अल्टीमेटली तो अगर मैं 41 150 तक वेट करूंगा तो शायद मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या मुझे दूसरी साइड से क्रेडिट उतना मिलेगा नहीं, प्रोवाइडेड कि प्रीमियम बहुत कम है। तो एक और लेवल हम जो इनसाइड द रेंज देखने की कोशिश कर रहे हैं वो है 41 300। जब तक 41 300 कल नहीं टूटता है 5 मिनट पे भी या 15 मिनट पे भी, आप जिस भी लेवल के साथ कंफर्टेबल हो, तो हम 41 100 के पुट्स को एग्जिट नहीं करेंगे। और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमको अच्छा डीके मिलेगा, उसके बाद डिपेंडिंग कि हमारी ओवरनाइट पोजीशन से क्या पीएनएल रहता है उसके बाद हम एग्रेसिव या डिफेंसिव उसके हिसाब से खेल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।